नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और रेशियो प्रोपोर्शन की हम आज लेसन 1 देखेंगे। और लेसन 1 में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट्स पर बात करेंगे। देखिए, आपको तो पता है कि परसेंटेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। यदि परसेंटेज के बाद कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ हम बहुत सारे टॉपिक्स में करते हैं। आप ये मान के चलिए, जैसे है आपका प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है DI यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। यदि आपको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से आता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करते हुए DI के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कुछ सेकंड्स में विद 100% एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं। तो हाँ, चलिए शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो। देखिए, रेशियो क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, इसको कहते हैं, जैसे ये हो गया 2:3, इसको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, 2:3। अब ये आया कहाँ से? देखिए, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, इस 2 रेशियो के थ्रू आप क्या लिख सकते हैं? आप इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, एक फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे पास 25/30। ठीक है, इसको हम अभी मिनिमाइज कर सकते हैं, 5 से कट करके छोटा कर सकते हैं। 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, तो ये कितना आ गया? 5/6। और इस 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 5:6 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? रेशियो क्या है? कोई एक फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको इस फॉर्म में लिखना ही क्या है? रेशियो है। रेशियो का क्या यूज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, उसको भी हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए, प्रोपोर्शन क्या है? व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज, हिंदी में इसको कहते हैं क्या? समानुपात। प्रोपोर्शन क्या है? जब हम दो रेशियो को आपस में ऐड करवा दें। ऐड का मतलब उनको आपस में जोड़ दें। ठीक है, किस तरीके से जोड़ें? लाइक मेरे पास दो रेशियो हैं, A:B1 है और दूसरा C:D1 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? प्रोपोर्शनल, यानी A:B प्रोपोर्शनल C:D, यानी बेसिकली हमने इन दोनों की टक्कर करवा दी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, A:B और C:D। अब इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? देखिए, A:B का मतलब क्या है? A/B। और C:D का क्या मतलब है? C/D। ठीक है, आया समझ? अब देखिए, एक्चुअली जो होता है ना, वो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब B का C से मल्टीप्लाई होता है और A का D से मल्टीप्लाई होता है, यानी A इंटू D की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? B इंटू C के इक्वल होती है। ठीक है, A इंटू D की जो वैल्यू होती है हमेशा B इंटू C के इक्वल होती है। ठीक, ये था थोड़ा सा आपका आइडिया रेशियो और प्रोपोर्शन का। अभी हम जो क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं उनको भी आगे सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ टर्म्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते हैं क्वेश्चंस आपके। सबसे पहले इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? देखिए, इसको हम रेसिप्रोकल रेशियो के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई रेशियो है मेरे पास A:B और आपसे कहा गया कि इनवर्स रेशियो कैलकुलेट करिए, तो इसका जो इनवर्स रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल B:A हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं। सिंपली आपसे वो कभी नहीं पूछेगा कि आप इनवर्स रेशियो कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा कुछ इसमें और ऐड करके आपसे पूछेगा कि इनवर्स रेशियो पहले कैलकुलेट करिए फिर आप कुछ और कैलकुलेट करिए, या किसी और तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसको हम आगे करेंगे। फिर आता है डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे रेशियो है आपका A:B, तो डुप्लीकेट रेशियो आपका हो जाएगा A²:B²। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A:B यदि आपका रेशियो है तो आपका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A²:B²। उसके बाद आते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो में। अब सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सिमिलरली यदि मेरे पास एक रेशियो है A:B, तो सब डुप्लीकेट हो जाएगा √A:√B। ठीक है, फिर आते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, यदि मेरे पास रेशियो है A:B, तो ये हो जाएगा A³:B³। ठीक है, फिर है सब ट्रिप्लीकेट यानी क्यूब रूट, यानी A:B यदि कोई नंबर है तो फिर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? A⁴ B⁴. आपको पता है क्यूब रूट को 1/3 कहते हैं। ठीक है, ये था इनवर्स रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो और ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो इन चीजों को आप देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन कुछ घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको हम आगे करेंगे, आगे के लेसन में हम उनको सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं, एक मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो।
आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व कर रहे हो या कोई भी ऐसा टॉपिक सॉल्व कर रहे हो जिसमें आप रेशियो का यूज कर रहे हैं, वहां पे जो सबसे ज्यादा यूज होगा ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को ही आपको समझना ज्यादा जरूरी है। आपने रेशियो समझ लिया, छोटा सा कंसेप्ट था कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू को हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो रेशियो हो गया। प्रोपोर्शन, दो रेशियो को आपस में इक्वल कर दिया तो वो प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस आगे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, मान लेते हैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास कितने हैं, 4000 रुपीज है। ठीक है, कितने रुपए हैं, 4000 रुपए हैं मेरे पास। इसको आपको 2:3 में बांटना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अ पर्सन इज हैविंग 4000 रुपीज एंड ही नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 2 चिल्ड्रन इन रेशियो 2:3। तो दोनों का शेयर आपको निकालना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए यही आपको समझना है। 2:3 में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे, देखिए जो 4000 है ये पूरी वैल्यू है, लेकिन इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक 2 पार्ट में और एक 3 पार्ट में। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया, टोटल पार्ट आपका 5 हो गया, बिकॉज 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो इसको करते कैसे करते हैं, देखिए ऐसे करते हैं। 4000 5 पार्ट की वैल्यू हो गई है ना, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 4000/5। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 8 40, 800 हो गया। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 800 × 2, यानी कितना हो गया, 1600। उसी तरह 3 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 800 × 3, दैट इज 2400। इसको जरा ऐड करिए, 0 0 6 और 4 10, कैरी 1 2 और 3 और 4, आ गया 4000 टोटल। तो यानी जो पहले वाले का शेयर था वो 1600 रुपीज मिले उसको, और जो दूसरे वाले का शेयर था उसको 2400 रुपीज मिले। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का रूल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको क्वेश्चंस को आगे करना है। ठीक है, चलिए आज के बेसिक्स में इतना ही। अब देखिए जो रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक्स है ना, वो हम क्वेश्चन से सीखेंगे एक्चुअली। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे जिनसे हम इसके बेसिक्स को सीखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं और कैसे क्या करते हैं। इन चीज़ों को हम आगे अगले लेसन में सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।